तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम लोग बेसिकली दो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक तो होता है सीक्वेंस, दूसरा होता है प्रोग्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में अंतर क्या होता है? तो सीक्वेंस होता है एनी लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कोई भी मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मानो 5-6 नंबर है, ठीक है, मानो 7 है, 20 है, 232 है, 439 है, मतलब कोई भी असेंडिंग ऑर्डर, तो ये एक सीक्वेंस होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग कोई फॉर्मूला अटैच नहीं किया है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग नंबर सजा दिए हैं। दूसरा क्या हो सकता है, मानो डिसेंडिंग ऑर्डर में मानो 920 है, 720 है, 600 है, 230 है, ऐसे से घट रहा है। यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, लेकिन ये दिख रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग एक सेट ऑफ नंबर को सजा दिए हैं। ठीक है, तो अपना ये एक सीक्वेंस हुआ। अब प्रोग्रेशन में अलग चीज़ क्या होता है? तो सबसे पहले तो प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है, लेकिन हम लोग इसमें साथ साथ एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला भी होता है। ठीक, अब ये स्पेसिफाइड फॉर्मूला क्या है देखो, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, ये भी एक असेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक फार्मूला दिखता है हम लोगों को कि ये +2 से बढ़ रहा है, ये +2 से बढ़ रहा है, इसी तरह +2 से बढ़ते जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, मानो कि 3, 18, 108, 10। यहाँ तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, ये मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया, ये मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया, ये मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न दिख रहा है कि मल्टीप्लाई बाय 6 कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रोग्रेशन हुआ। तो प्रोग्रेशन क्या है? सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस क्या है? एक लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, और उसको जब हम लोग एक स्पेसिफाइड फार्मूला से जोड़ देते हैं तो वो सीक्वेंस हम लोग का प्रोग्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या होता है और उनका बीच में डिफरेंस क्या है। A sequence where each term differs from its previous term by a constant। तो यहाँ पे हर टर्म जो होता है वो अपने प्रीवियस टर्म से कांस्टेंट से डिफ़र करता है। जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, 12, 16, 20, 24 बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर तुम इसको माइनस करो, 8 - 4 तो 4 आता है, इस दोनों को माइनस करो, 12 - 8 तो भी 4 आता है, इन दोनों को माइनस करो, 16 - 12 तो भी 4 आता है, इन दोनों को माइनस करो, 16 कितना, 20 - 16 4 आता है, इन दोनों को माइनस करो, 24 - 20 4 आता है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो कोई भी टर्म जो है वो अपने पीछे वाले टर्म से एक कांस्टेंट नंबर से डिफ़र करता है। तो ऐसे सीरीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीरीज़ एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होता है? is obtained by adding each terms of an AP।
अब जैसे क्या है, कोई एपी है, एपी क्या हो सकता है, मानो 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया, 22 हो गया, ये एक एपी है जो +4 से बढ़ रहा है। ठीक, इस एपी को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें कि सब कुछ प्लस के फॉर्म में लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, ये लग रहा हम टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का जनरल टर्म को निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो एपी को हम लोग लिखते हैं, एपी एक लिख दो। एपी कैसा होगा, मानो उसका कोई, जैसे हम लोग तो ये पढ़े हैं 4, 8, 12, 16, 20, है ना, ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखना चाहे, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। तो ये जो ए है ये फर्स्ट टर्म है और इसको हम लोग ए से दिखाते हैं। ठीक है, और जो ये +4 का जो ये से बढ़ रहा है, ठीक है, जो 12 - 8 जो है ये भी 4 आया, फिर 16 - 12 ये भी 4 आया, ये सब जो आ रहा था ना, 20 - 16 ये 4 आया, ऐसे ऐसे जो आ रहा है 4, ये जो 4 है इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये सब में कॉमन है ये डिफरेंस। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे एपी को, एपी तो क्या होगा, पहले तो हम लोग फर्स्ट टर्म लिखेंगे ए, फिर ए में a+d हो जाएगा, फिर a+2d, डी से बढ़ रहा है ना, a+3d एंड सो ऑन। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी एपी को लिखने का। अब हम लोग को इसका जनरल टर्म निकालना है। तो जनरल टर्म क्या हुआ, देखो जैसे कि फर्स्ट टर्म को अगर हम लोग लिखे T1 = a हो गया, सेकेंड टर्म T2 = a+d हो गया, थर्ड टर्म T3 = a+2d हो गया। उसी तरह अगर करते करते nth टर्म हम लोग लिखना चाहे तो क्या गौर कर सकते हैं कि जब ये 2 है तब यहाँ पे 1 हो जा रहा, जब यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 हो जा रहा, एक एक कम हो रहा। तो जब यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक कम हो जाएगा इससे, n-1d। तो इसका जनरल टर्म हुआ a+n-1d। To find nth term from end of an AP कैसे निकालेंगे। सपोज कोई AP का लास्ट टर्म L है, सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, L-d होगा, थर्ड लास्ट टर्म क्या होगा, L-2d होगा, फोर्थ लास्ट टर्म क्या होगा, L-3d होगा। ऐसे करते करते वो कहाँ जाता है, a+2d, फिर a+d और a, है ना। तो हम लोग को इधर से स्टार्ट करना है और nth टर्म निकालना है। ठीक, ऐसा करते हैं हम लोग, इस पूरे के पूरे AP को उल्टा कर देते हैं, L, L-d, L-2d, L-3d, L-4d, ऐसे ऐसे करते करते a+d और a। अगर किसी AP को उल्टा लिख देंगे तो वो भी तो एक AP होगा। चेक कर दो ना, कर लो, मानो कि इसको और इसको माइनस करके देखो, L-2d माइनस L-d क्या आएगा, -2d, इधर से ये बचा L-2d, ये -L + d, L से L कटा, -d, कॉमन डिफरेंस इसका -d आ रहा। मान के चलो कि इन दोनों का देख लो, L-3d
एल माइनस 2d, तो इसको लिखोगे तो एल माइनस 3d माइनस एल प्लस 2d, यहाँ से एल एल कट गया, माइनस डी आया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माइनस डी कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि ये अगर किसी एपी को अगर हम लोग उल्टा लिख ले तो वो भी एक एपी ही होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को इस तरफ से nth टर्म लिखना था, तो अगर इसको हम लोग उल्टा लिख लिए तो हम लोग को इस तरह से nth टर्म लिखना है, ठीक है। और इस तरह से nth टर्म तो लिखना हम लोग को आता है, क्या था फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1d, है ना। लेकिन अब हम लोग को लास्ट से t n फ्रॉम लास्ट, समझ रहे हो। तो यहाँ हम लोग लास्ट में पहला टर्म क्या है, जब उसको उल्टा किए तो l हो गया, फिर n माइनस 1 d जो है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस डी है, अभी हम लोग सब यहाँ पे देखे हैं, तो माइनस डी हो गया, ठीक है। तो वही l माइनस n माइनस 1 d। अगर किसी एपी का लास्ट टर्म फ्रॉम हम लोग को पूछे करने के लिए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये थोड़ा अलग है लेकिन अच्छा तरीका है। हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन तो क्या है, अगर मानो कि 3 नंबर एपी में ए एम बताते हैं, यहाँ एम क्यों लिखे, और बी, तो अगर ये तीनों एपी में है, ठीक है, तो जो बीच वाला जो नंबर है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम होना चाहिए, तो b माइनस ए एम जो है वो ए एम माइनस ए के बराबर होना चाहिए। तो अगर ए एम को एक साइड हम लोग ले जाते हैं तो इधर 2am हो गया, और ये इधर ले जाते हैं तो a प्लस बी हो गया, तो ए एम क्या हुआ, a प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो बेसिकली अगर 3 नंबर एपी में a मानो कि ये c मान लो, ये a, ये b मान लो, ये एपी में है, तो ये जो c है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, मीन, इसको शॉर्ट फॉर्म एम से दिखाते हैं, और इसका वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, ये हम लोग यहाँ से दिखा चुके हैं, यही है, ठीक है। वेज टू डिफाइन एपी to help us solve our equation quickly, ठीक। क्या क्या है, अगर 3 नंबर्स इन एपी है दिया रहेगा तो क्या करेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी, यहाँ पे देखो d का डिफरेंस है, यहाँ पे d का डिफरेंस है, तो हम लोग ये ले लेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर वो वहाँ पे क्वेश्चन में बोलेगा सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी इज़, मानो कोई कांस्टेंट दे दिया 28, हम लोग जब भी वहाँ पे सम करेंगे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी 28, तो यहाँ पे डी कट जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा 28/3। तो इस तरह से मतलब हम लोग को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो 3 नंबर्स अगर एपी में है तो हम लोग इस तरह से उसको लेंगे। 4 नंबर्स इन एपी में अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग a माइनस 3d लेंगे, a माइनस डी लेंगे, a प्लस डी लेंगे, और a प्लस 3d लेंगे। यहाँ पे a माइनस 2d नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बताते हैं क्यों। देखो अगर कोई मानो a माइनस 2d ले लेता तो अगला वो क्या लेगा, मानो d से बढ़ाएगा तो a माइनस डी ले लेगा, फिर मानो d से बढ़ाएगा तो a हो जाएगा, ठीक है, फिर मानो d से बढ़ाएगा तो a प्लस डी हो जाएगा। तो जब 4 नंबर है तो तुम अब इसको जोड़ के देखो तो देखो तुम्हारा डी कटेगा ही नहीं। तुम जब जैसे ए तो तुम्हारे यहाँ से 4a आ जाएगा, -3 तो ये -2d आएगा। जब तुम इसको जोड़ोगे तो तुमको इतना बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए मतलब रिकमेंडेड नहीं है। और जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर्स रहेगा इन एपी में, तो यहाँ पे फिर ये 3 नंबर वाला सिस्टम लगता है, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो इससे भी वही बेनिफिट होता है, इक्वेशन सॉल्विंग में हेल्प होता है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ
एन ए पी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी कैसे निकालते हैं? तो मानो कि कोई ए पी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है अपने को जनरल टर्म में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 3d, मतलब ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक। इसका लास्ट टर्म मान लो ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। इसका सम निकालना हम लोग को, सपोज सम एन हो गया तो सबको जोड़ देंगे हम लोग, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक। ये इक्वेशन 1 हो गया। मानो सेम चीज़ को हम लोग उल्टा भी तो लिख सकते हैं, ये जो है इसको शुरू में लिखेंगे और ये जो है लास्ट में लिखेंगे, ऐसे करके। तो ए प्लस एन माइनस 1d ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या होगा, यहाँ पे n माइनस 1d है तो इधर थोड़ा और आएगा तो n माइनस 2d हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 2d, ऐसे तो बढ़ते रहेगा। फिर यहाँ a प्लस डी आएगा यहाँ से, और लास्ट में क्या आएगा, a आएगा। अब करना क्या हम लोग को, जब हम लोग को सबसे लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से जोड़ना है, सेकेंड टर्म को सेकेंड लास्ट टर्म से जोड़ना है, थर्ड टर्म को थर्ड लास्ट टर्म से जोड़ना है, और सबसे लास्ट टर्म को सबसे फर्स्ट टर्म से जोड़ना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग मतलब ये इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। किए कुछ नहीं है, सेम चीज़ को हम लोग एक बार सीधा लिखें, एक बार उल्टा लिख दिए। अब इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ 2SN आएगा, ठीक है। इसको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, a और a 2a हो गया प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये पहला दोनों को जोड़ने में आया, ठीक है। और ये फिर से इसको जोड़ो तो a क्या हो गया, 2a हो गया। अब यहाँ पे n माइनस 2, नहीं यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि ये सेकंड टर्म है और ये सेकंड लास्ट टर्म है, तो n माइनस 2 और प्लस 1d हो जाएगा, ऐसे चलते रहेगा। तो तुम देखोगे तो ये जो है ये n माइनस 1d के बराबर आ गया। तो ये इसी तरह सब सेम होगा, तो ये n टाइम्स आएगा, ठीक है। तो 2a प्लस एन माइनस 1d अगर n टाइम्स आएगा तो उसको हम लोग n से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को 2SN था, तो फाइनली जब हम लोग जब SN निकालेंगे तो इधर का 2 उधर जगह डिवाइड हो जाएगा, तो n/2 2a प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन ए पी, ठीक है। तो इसको हम वही दिखाते हैं। तो सम ऑफ एन ए पी क्या था, n/2 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। और हम लोग का ए पी क्या था, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे करके हम लोग का a प्लस एन माइनस 1d फाइनली यहाँ पे पहुँच रहा था। अब क्या है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें तो इसको याद करना हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा। n/2 ये अगर देखें इसको अलग कर देते हैं, a को अलग कर देते हैं और a प्लस एन माइनस 1d को अलग कर देते हैं, तो ये जो है ये फर्स्ट टर्म है टर्म, और ये जो है nth टर्म है। और अगर आपके एपी में n ही टर्म है तो वो, और लास्ट टर्म भी यही होगा आपका फिर, ठीक है। तो हम लोग कभी कभी इसको ऐसे भी बोलते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये अब इसका प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो इसका सॉल्व कर लेना पहले पॉज करके, फिर देखो सॉल्यूशन बहुत आसान है। एपी क्या है, 8 11 14 17 20 बढ़ रहा है कितना से, इसका ये कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर ये एपी है तो इसका किसी भी दो को तुम माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस सेम आने वाला है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a = 8 हो गया, ठीक। कॉमन डिफरेंस d जो है, तुम या तो a2 को a1 से माइनस करो या तो a3 में a2 माइनस करो, तुमको ये हमेशा सेम आने वाला है। देखो 11 माइनस 8 करो या 14 माइनस 11 करो या 17 माइनस 14 करो, या ऐसे करते जाओ। सारे केस में d कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे d जो है अपना कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। और जैसे ही
इसका फर्स्ट टर्म ए आया और इसका एक कॉमन डिफरेंस डी आया, तो जिसका कॉमन डिफरेंस होगा वो तो ए पी में ही होगा। मतलब एक्चुअली यहाँ पे ए पी शुरू में नहीं दिया हुआ था, हम लोग को ए पी निकालना था। हेंस द प्रोग्रेशन इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हम लोग जानते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, तो जहाँ पे ए हम लोग को दिया हुआ ए पी में, फर्स्ट टर्म जो है वही ए हो गया अपना 3, और कॉमन डिफरेंस क्या हुआ दो टर्म के बीच का डिफरेंस, तो 3 5 माइनस 3 करो या फिर 7 माइनस 5 करो, ऐसे करते जो सब में 2 ही आने वाला है, तो डी भी 2 हो गया, ए 3 हो गया। अब nth टर्म क्या होगा, ए एन हो गया, ए का जगह 3 लिख दो प्लस एन माइनस 1, डी की जगह 2 लिख दो, तो 3 प्लस 2n माइनस 2, तो ये क्या हो गया 3 माइनस 1 हो गया प्लस 2n, तो यहाँ पे तुम्हारा nth टर्म हो गया 2n प्लस 1। ठीक है, nth टर्म पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। 16th टर्म क्या है, तो एक 16, तो यहाँ पे n की जगह 16 डाल दो, तो 2 इंटू 16 प्लस 1, हम लोग क्या किए हैं n की जगह 16 डाल दिए हैं, कितना हुआ 32 1 33 33, तो ये 16 का वैल्यू हो गया ये। बहुत आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलना है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, सॉल्यूशन। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जो है 7 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या है 11 माइनस 7 बोलो या फिर 15 माइनस 11 बोलो या फिर 19 माइनस 15 बोलो, सबका वैल्यू 4 ही आने वाला है, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। अब हम लोग को इसका nth टर्म मालूम है, लास्ट टर्म है ना, या फिर nth टर्म मालूम है, कितना है 139। ठीक है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इक्वल टू 139। a का वैल्यू डालो, d का वैल्यू डालो, 7 प्लस एन माइनस 1, d का वैल्यू कितना 4 139, तो यहाँ पे 7 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 139, यहाँ से 7 में से 4 गया 3 हुआ, 4n प्लस 3 इक्वल टू 139। तो n जो है यहाँ से पहले 139 को इधर 3 ले जाओ, माइनस कर दो, डिवाइड बाई 4 कर दो, तो 136 बाई 4, 4 3 जाओ 12 और 4 4 जाओ, तो यहाँ पे n का वैल्यू 34 आएगा। हेंस AP has 34 टर्म्स। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मिडिल टर्म ऑफ द AP 10 7 4 ऐसे करके -62 लास्ट है सॉल्यूशन। तो मिडिल टर्म कैसे करेंगे फाइंड, मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो मालूम चलना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तभी ना पता चलेगा मिडिल टर्म क्या है। उसका आधा ही होगा मिडिल टर्म, कुछ ये n/2 के जैसा होगा ना, मतलब अगर n टर्म्स है तो n/2 टर्म्स हो गया एक तरफ राइट साइड में, n/2 टर्म्स लेफ्ट साइड में, जो हुआ बीच में वही मिडिल टर्म होगा, तो n निकालना पड़ेगा। n अपने को पता नहीं है, तो n देखो कैसे निकलता है, तो nth टर्म हम लोग को पता है ना, मतलब nth टर्म है 62। ठीक है, इसको लिख सकते हो a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 62। अब यहाँ पे a क्या है 10, a जो था वो 10 था, और d जो है ये कितना से घट रहा है, d जो है फाइनल माइनस इनिशियल, 7 माइनस 10 जो है -3, तो a की जगह 10 डालो और d की जगह -3 डालो, 62 ये मल्टीप्लाई में a -3n प्लस 3 इक्वल टू 62, ये 13 हुआ, 13 माइनस 62 3n हुआ, ये एक्चुअली माइनस था, यहाँ पे हम गलती कर रहे थे, छोड़ दिए थे, तो ये 75 आया, 75/3 इक्वल टू n, तो n जो है वो 25 आया यहाँ से। ठीक, तो 25 टर्म में से 12 लेफ्ट में होगा,
मिडिल होगा एक 12 राइट, 30th टर्म हो गया, तो ये 13 निकाल दो, यही होगा अपना मिडिल टर्म, है ना। a प्लस 13 माइनस 1 डी, a प्लस 12 डी, a का वैल्यू कितना है 10 है, प्लस 12 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3, तो 10 माइनस 36, ये कितना हुआ -36 हुआ, 10 माइनस 36 -26। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, दी 8th term of an AP is 0. Prove that its 38th term is triple its 18th term। सॉल्व करने की कोशिश करो, इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। हम लोग क्या क्या चीज़ दिया हुआ उसको पहले नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग का 8th टर्म AP का जो है वो 0 है, तो A8 दिया हुआ है 0, तो इससे हम लोग एक चीज़ पता चलेगा a प्लस 7d जो है वो 0, तो यहाँ से हम लोग a इज इक्वल टू -7d एक इक्वेशन हम लोग बना लिए। प्रूव दैट 38th टर्म इज ट्रिपल द 18th टर्म, तो पहले तो A38 क्या होगा a प्लस 37d, ठीक, और जो A38 इतना हुआ, और A18th क्या होगा तो a प्लस 17d। अब यहाँ पे d a का वैल्यू हम लोग को मालूम है यहाँ से, तो A38 को भी d के टर्म्स में निकाल लो, A18 को भी d के टर्म्स में निकाल लो। तो कैसे करेंगे, तो a को जब इसमें a की जगह जब -7d डालेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू डाल दो, यहाँ पे भी डाल दो, -7d प्लस 37d, ठीक है, तो ये क्या हो गया 30d हो गया, और ये -7d प्लस 17d, ये हो गया 10d। दिख रहा है क्लियर कट कि जो हम लोग का A38 है और 3 टाइम्स ऑफ A18 है, क्योंकि ये 10d है, ये 30d है, इसमें 3 से गुना कर दो तो 30d आ जाएगा। तो ये तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन अ गिवन AP if pth term is q and the qth term is p, then show that the nth term is p plus q minus n। इसको ट्राई करो, देखो कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है गिवन AP इफ़ pth टर्म इज़ q, मतलब AP जो है वो q दिया हुआ है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या हुआ, qth टर्म इज़ p, AQ वो जो है p के बराबर है, तो हम लोग को शो करना है an इज इक्वल टू p प्लस q माइनस n, तो nth टर्म जो है इसको प्रूव करना हम लोग को, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, पहले तो हम लोग को ये एक इक्वेशन देगा, ये इक्वेशन देगा, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज़ करके ये बनाना है। तो पहले तो दिख रहा है कि हम लोग यहाँ फॉर्मूला खोल लेते चुपचाप, तो फर्स्ट टर्म हम लोग को यहाँ दिया हुआ नहीं है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। मान लो लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d, सब एलिमिनेट हो जाएगा। तो a प्लस p माइनस 1 डी क्यू आया इधर से, और इधर से a प्लस q माइनस 1
डी पी आया। ठीक है, जो ए एन क्या होता है सबसे पहले तो ए एन जो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, तो बेसिकली अब यहाँ से ए और डी को एलिमिनेट कर दो और ए और दो वेरिएबल दो इक्वेशन और यहाँ से ए और डी का वैल्यू निकाल के यहाँ पर डाल दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग सॉल्व करना जानते हैं और हम लोग को ये इसमें आप लोग को पुट कर देना है। ए प्लस पी माइनस वन डी हम लोग का क्यू था, ये पहला इक्वेशन था, और ए प्लस क्यू माइनस वन डी जो था पी था, ये दूसरा इक्वेशन था। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे तो ए और ए एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू क्यू और ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू पी। माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन डी हो जाएगा और ये q माइनस पी हो जाएगा। माइनस वन प्लस वन कट गया तो d जो है अपना कितना हो गया, q माइनस पी डिवाइड बाई p माइनस क्यू। तो एक्चुअली देखो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ p माइनस क्यू और नीचे p माइनस क्यू। ये एक बार में कट गया, माइनस वन आंसर आ गया। तो एक चीज़ तो क्लियर, हम लोग का d जो है वो माइनस वन आ गया। ठीक है, सिंपल। और d अगर निकल गया तो हम लोग किसी एक में डाल देंगे तो a भी निकल जाएगा, तब ये निकाल दो, इसी में डाल दो। a जो है वो a प्लस p माइनस वन, d माइनस वन है तो माइनस वन इक्वल टू क्यू। ठीक, तो यहाँ से a माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, q प्लस पी माइनस वन। ठीक, हम लोग को क्या निकालना था, nth टर्म निकालना था, nth टर्म डिराइव करना था ना। तो nth टर्म क्या था, a प्लस एन माइनस वन डी। तो a की जगह क्या लिख दो, ये लिख दो q प्लस पी माइनस वन प्लस एन माइनस वन, डी की जगह माइनस वन कर दो, q प्लस पी माइनस वन माइनस एन प्लस वन। तो ये और ये कट गया, लास्ट में क्या आया, p प्लस क्यू माइनस एन। और हम लोग को यही ए एन का वैल्यू यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 10th term from the end of the AP 4, 9, 14 to 54। अब जैसे कि हम लोग को 10th टर्म निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बोले थे अलग से कोई फॉर्मूला का याद करने जरूरत नहीं, ऐसे ही करा देंगे nth टर्म वाला फॉर्मूला से। तो 10th टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, तो 4, 9, 14 to 54 एक AP है, एंड से 10th टर्म। ठीक है, बहुत लोग ये फॉर्मूला याद करने बोलेगा, एलिजिबल टू ए nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो यहाँ पे एक L बोलेगा माइनस एन माइनस वन डी, ये करने के बोलेगा, ज़रूरत नहीं है, नो नीड। कैसे, अगर एक AP दिया हुआ तुमको और इधर से 10th टर्म निकालना है तो इस AP को अगर तुम उल्टा लिख दोगे ना तो वो भी एक AP ही हो जाएगा। फिर से देख लो क्यों, ऐसा हम बता चुके थे, फिर भी देख लो क्यों। अगर मानो 254, फिर अगला क्या है, देखो ये 5 से बढ़ रहा है तो ये 5 से घटेगा, 254, 249, 244, ऐसे करते करते इधर 14, 9, 4 भी AP है कि नीचे करना है, कर सकते हो। 249 में से 254 घटाओ, -5 आ रहा। 244 में से 249 घटाओ, -5 आ रहा। देख रहे हो, कॉमन डिफरेंस जो D है वो -5 आ गया। बस उल्टा करने से बस जो कॉमन डिफरेंस है वो जो है वो +5 की जगह -5 हो जाएगा, इधर +5 था इधर -5 हो जाएगा।
तो अब हम लोग को 10th टर्म इधर से देखना है, मतलब इधर से देखना था, अब हम लोग उसको उल्टा कर दिया, मतलब अब इधर से देखना है 10th टर्म फ्रॉम लास्ट। ये तो एपी हम लोग बनाया ना, असली में तो ये फिर ये क्वेश्चन में दिया हुआ ना, तो इसके हिसाब से क्या हुआ, इधर 254 प्लस 10th टर्म 10 - 1, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, इंटू डी गया -5 है, ये कहाँ से आया, a + n - 1 d वाला जो फॉर्मूला था ना उसी को अप्लाई किए हैं। तो कितना हो गया 254, इधर ये 9 हुआ, 9 × -5 -45, तो 254 - 45 कितना आया इधर से 9 बच गया, 209 आंसर होगा। ठीक है, अपना कोई 10th टर्म फ्रॉम 209, यही आंसर होगा।